चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में आप लोगों को हम एक्सरसाइज 4.2 के जितने सारे क्वेश्चंस है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके समझाऊंगा बाबू। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे और प्रेरणा मिले और मैं और ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। चलिए बाबू, देखते हैं क्या कहता है इस चैप्टर में। कह रहा है बाबू, एक में गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। मतलब गुणनखंड विधि हम लोग आप मतलब थ्योरी में बता चुके हैं कि किस तरीका से मूल ज्ञात किया जाता है। चलिए देखते हैं बाबू क्या करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट जो होता है ना, उस टाइप से इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हमको गुना करने पर -10x² आना चाहिए और जोड़ने पर -3x। तो -5x अब +2x लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, बराबर 0। ठीक है। अब देखिए, इस दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए तो x -5, यहाँ 2 कॉमन है तो x -5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो x + 2 एक साथ लिख लेंगे और x -5 एक साथ लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए, x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक बार, और x -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक बार, कोई दिक्कत है। अब चलिए, तो x बराबर -2 और x बराबर यहाँ से +5, तो इसीलिए मूल क्या हो गया, मूल इसका क्या हो गया, मतलब -2 और 5। मूल इसका क्या हो गया, -2 और 5। कोई दिक्कत है। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए बाबू, यह दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखिए। अब देखिए बाबू, गुना करने पर -12x² और जोड़ने पर x आना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 2x² + 4x -3x -6 इक्वल टू 0। अब देखिए, 4 × 12x² गुना करने पर आ गया और जोड़ेंगे तो x आएगा। अब यहाँ देखिए 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लीजिए तो x बचेगा यहाँ से 2, माइनस इसमें 3 कॉमन ले लीजिए तो x +2। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो 2x ठीक है, -3 एक जगह और यहाँ आ जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है। अब 2x -3 इक्वल टू 0 एक बार करेंगे और x + 2 इक्वल टू 0 करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा और x बराबर 3/2 और यहाँ हो जाएगा x बराबर -2। इसीलिए मूल क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, मूल क्या हो जाएगा बाबू, एक हो जाएगा 3/2 है और एक हो जाएगा -2। किसी को दिक्कत है। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। देखिए बाबू, इस दोनों को गुना करेंगे तो √2 में √2 से तो 2 हो जाएगा, 5 × 10x² आना चाहिए, तो 5 × 2 = 7 और 5 × 10। बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, इसको √2x² + 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है। अब देखिए, इस दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2x + 5। कोई दिक्कत। अब यहाँ जो है √2 कॉमन लीजिए, तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 और +5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो x + √2 ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, मतलब √2x + 5 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब x + √2 इक्वल टू 0 एक बार करेंगे, एक बार √2x + 5 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2 और यहाँ जो है √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 और x इक्वल टू -5/√2। तो इसीलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल जो हो जाएगा बाबू, एक हो जाएगा -√2 और एक हो जाएगा -5/√2। किसी को कोई दिक्कत है या सवाल समझने में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू,
अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 है। देखिए बाबू पहले इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, 8 LCM ले लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 में 0 से गुना हुआ 0, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब इसको जो है हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो इसको दो तरीका से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 16x² ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -4x अब -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों, तो -4 से गुना करेंगे तो 16x² और जोड़ेंगे तो -8x। अब इस दोनों में 4x कॉमन है तो 4x कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। और इसमें क्या कीजिएगा, -1 कॉमन ले लीजिए तो 4x माइनस 1, कोई दिक्कत, बराबर 0। अब देखिए तो 4x माइनस 1 एक साथ लिखेंगे और इस 4x माइनस 1 को एक साथ लिखेंगे, बराबर 0। अब यहाँ से देखिए तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ भी हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, कोई दिक्कत। तो 4x इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, कोई दिक्कत। तो इसीलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा बाबू, एगो हो जाएगा 1/4 और एगो हो जाएगा 1/4। किसी को कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अगला देखते। चलिए बाबू, यह 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए तो बाबू यह 100x² ठीक है, माइनस 10x माइनस 10x लिख सकते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0। गुना करेंगे तो प्लस 100x² और जोड़ेंगे तो माइनस 20x, कोई दिक्कत। अब इस दोनों जगह क्या कॉमन है, तो 10x कॉमन है, तो यहाँ 10x लिख देंगे, -1 यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो 10x माइनस 1 एक बॉक्स में और 10x माइनस 1 एक बॉक्स में, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस है तो प्लस चल जाएगा, x बराबर 1/10। अब यहाँ भी देखिए तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x इक्वल टू 1/10। तो इसीलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा बाबू, तो एगो हो जाएगा 1/10 एगो हो जाएगा 1/10, दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का रहा, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। तो जो आपको बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल में उसको सॉल्व करना है, तो आप उसको बुक से देख लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो कर रहा है उसको देखिए, कर रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। 2 को संख्या ज्ञात करना है जिनका योग क्या है 27 और गुणनफल 182, कोई दिक्कत। तो देखिए था, माना कि एक संख्या बराबर x है, कोई दिक्कत। एक संख्या मान लीजिए बाबू हम x माने हैं, तो इसीलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए तो दोनों का योग 27 है, इसका मतलब 27 माइनस x। तब क्या है, अब जो है करा दोनों का गुणनफल 182 है बाबू, मतलब x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए तो x से गुना करेंगे तो 27x माइनस x² इक्वल टू 182, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, सबको हम उसी तरफ ले जाएंगे, तो मतलब x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब जो है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसको 2 तरीका से बनाइए, या तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए तब, या सूत्र से बनाइए तब। तो हम आप लोगों को यह बताते हैं कि आप लोग हमेशा सूत्र से इसलिए बनाइएगा क्योंकि मान लीजिए किसी समय गुणनखंड तोड़ने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए आप देखिए ये कितना हो गया 1, बी कितना हो गया -27, सी कितना हो गया 182, कोई दिक्कत। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, सूत्र बताए हुए हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए बाबू, तो -b तो माइनस 27 प्लस माइनस b², तो 27 का स्क्वायर
अब माइनस 4 ए के जगह 1 और सी के जगह 182 अब बटे 2a मतलब 2 गुने 1। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू यहाँ जरा ध्यान से, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 27 अब प्लस माइनस और रूट अंदर 27 का स्क्वायर जो है तो 27 के हम 2 बार गुना कर लेंगे, 27 गुने 27 7 7 49, ठीक है। और 7 दूना 14 4 18 और 7 दूना 14 के 4 1 2 दूना 4 1 5 9 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 1 7 729 आया तो 729 अब माइनस, अब इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना 8 4 दूना 8 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 4 3 7। कोई दिक्कत? तो 728 आया। अब देखिए अब बटे इमा 2 तो 2। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, 27 ठीक है, अब प्लस माइनस 729 में से 728 चला जाएगा तो 1 होगा, ठीक। अब बटे 2। अब देखिए बाबू, तो 27 अब प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो 27 अब प्लस, यहाँ जो बटा 2 नहीं लिखे हैं, बटा 2 है, तो एक बार क्या करेंगे, अब 27 अब प्लस 1 का बाई 2। कोई दिक्कत? एक बार क्या करेंगे, 27 माइनस 1 बाई 2। कोई दिक्कत? यह हो जाएगा मतलब 28 बाई 2 और यह हो जाएगा 26 बाई 2। कोई दिक्कत? तो काटेंगे बाबू तो यह हो जाएगा 14 और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 13। कोई दिक्कत? तो इसीलिए संख्या क्या हो जाएगा, संख्या या तो 14 होगा या 13 होगा। कोई दिक्कत है? या 14 होगा या 13 होगा। चलिए अब अगला, चलिए अब जो क्वेश्चन कर रहा है चौथा, वह क्या कर रहा है, कर रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x है के, तो इसीलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक 1 जुटेगा। क्रमागत मतलब लगातार जो रहता है तो 1 जुटेगा। अब देखिए, तो इसीलिए उनके वर्गों का, जिनके वर्गों का योग, तो मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर क्या है 365। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए यहाँ, अब जो है एक्स स्क्वायर ठीक है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़ते a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। कोई दिक्कत? ठीक है, तब यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 ले आएंगे तो बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? इस सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। यह 2 भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, तो इसीलिए ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया 1, सी कितना हो गया माइनस 182। तो हम अब सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगाइए। तो इसीलिए x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत है? अब बटा 2। तो अब देखिए, तो माइनस बी, तो माइनस बी एक है, बी के जगह अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी के जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह 1 और सी के जगह 182। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आप चलिए बटे 2 है, तो 2 गुने 1। अब देखिए, तो माइनस 1 का प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का प्लस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 दूना 8 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 328 हो गया, 328 हो गया बटे कितना हो गया 2। एक बार पुनः देख लीजिए, 4 दूना 8 18 चौक 72, यहाँ गलत हो गया, 4 दूना 8, ठीक, 8 चौक 32 के 2
हासिल 3 और 4 3 7, 728 न होगा, 728 बाई 2, तब कितना हो गया -1 का प्लस माइनस, ये हो जाएगा √729 बटे 2। ठीक, अब देखिए -1 का प्लस माइनस 729 का वर्गमूल होता है कितना, मतलब 14, नहीं 27 बाई 2, कोई दिक्कत। तो अब जरा देखिए, तो एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं। तो अब देखिए, तो इसको करेंगे क्या, एक बार -1 और -27 बटे 2, और एक बार क्या करेंगे -1 इसमें प्लस लेंगे तो प्लस 27 बाई 2। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ -28 बाई 2, यहाँ हो जाएगा 26 बाई 2, कोई दिक्कत। तो अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, इसको जब काटेंगे तो यह हो जाएगा -14 और यह हो जाएगा 13। तो एक चीज़ और ध्यान में रखिए, तो मान लीजिए -14 तो संभव न होगा, -14 जो है हमको धनात्मक नहीं ऋणात्मक आ गया, यह क्या है, ऋणात्मक है, यह ऋणात्मक है, ऋणात्मक, यह संभव होगा, ठीक, असंभव। तो इसीलिए धनात्मक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 13, दूसरा क्या हो जाएगा, क्रमागत है तो 1 जुटेगा तो 14। तो आंसर क्या आ गया, 13 और 14। -14 इसलिए नहीं लेंगे बाबू क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक है, हमको धनात्मक लेना है। तो चलिए, तो यह 13 हो जाएगा पहला, और क्रमागत अगला कह रहा है तो 1 14, 1 जोड़ेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम पहले आधार मानेंगे। माना कि आधार बराबर x है, तो इसीलिए ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम, इतना x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए बाबू, और इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो अब देखिए, तो मान लीजिए, तो अब जो है आधार कितना दिया हुआ है x, तो x का स्क्वायर, ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर, और कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49, क्यों, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ के लिखेंगे, अब बराबर यह 169 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब देखिए, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ 2x स्क्वायर ठीक है, माइनस 14x भी ठीक है, इसको घटाएंगे तो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, इतना बराबर 0। इस सब में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ 2 गुना में है तो भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, हमको 12 पंचे 60, हाँ, अब 12 पंचे 60, इसको तो गुणनखंड में भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, अब इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर ठीक है माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12, और यहाँ क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो अब देखिए, यहाँ x प्लस 5 एक साथ, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 एक साथ, कोई दिक्कत। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर -5 और x बराबर 12। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए बाबू, x का एक वैल्यू -5 आया है, तो किसी भी मतलब आकृति का, ज्यामितीय आकृति का
मतलब लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, यह सब माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए यह क्या होगा, असंभव होगा, असंभव। ठीक है, तो इसीलिए ये x के वो 12 आया है, तो इसीलिए आधार कितना हो जाएगा, इसीलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और तब क्या है, ऊंचाई, तो ऊंचाई x माइनस 7 है, मतलब 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है बाबू? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा छठा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। मतलब एक छोटा सा उद्योग है जो एक दिन में कुछ विशेष बर्तन का निर्माण करता है। ठीक है ना, मतलब प्रत्येक दिन में वो कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, मतलब कोई ऐसा खास दिन था जिस दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब एक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए। तो मान लीजिए, माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x थी। कोई दिक्कत? मान लीजिए कि उस दिन x बर्तन निर्माण किया गया। ठीक, अच्छा, x बर्तन निर्माण किया गया, अब प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात करना है। मान लीजिए तो करा का थी प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो इसीलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, अब देखिए यहाँ करा ना, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यही ना कह रहा है बाबू, देखिए तो ध्यान से। मान लिए कि उस विशेष दिन x बर्तन बना, और तब कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब एगो बर्तन के बनाने में कितना खर्च है, वह क्या था कि वही दिन जितने बर्तन बना था ना, ओकर दुगुना से 3 अधिक था। मतलब एगो नग के लागत पता हो गया, कुल बर्तन हो गया, तब कह रहा है कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। तो इसीलिए प्रश्न से अब क्या हो जाएगा बाबू, मतलब इतना बर्तन था, ये के दाम इतना रुपया है, तो इतना गुने इतना करेंगे तो टोटल रुपया आ जाएगा। तो इसीलिए x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। कोई दिक्कत है? अब गुना कीजिए इसमें, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू, अब इसको हम लोग मतलब या तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे देख लीजिए तब, या मान लेते हैं हम a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 90 माइनस 90। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। आप जैसे बनाइए माइनस b, तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर तो b का स्क्वायर था 3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 2, c के जगह 90 माइनस 90 है। कोई दिक्कत है? बटा 2 है, मतलब 2 गुने 2। अब यहाँ देख लेते हैं बाबू, अब देखिए तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3, कोई दिक्कत? अब प्लस माइनस, अब देखिए 3 तिया 9, अब माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 9 8 72। कोई दिक्कत? अब बट्टे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए बाबू, तो माइनस 3 और प्लस माइनस 729 हो जाएगा बट्टे 4। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, माइनस 3 ठीक है, 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 27, अब बट्टे कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए बाबू, माइनस 3 ठीक है, एक बार प्लस में लेंगे 27 बट्टे 4, और एक बार ही माइनस में लेंगे 27 बट्टे 4। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 24 बट्टे 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस 30 बट्टे 4। तो यह असंभव हो जाएगा बाबू, यह क्या हो जाएगा, असंभव, क्योंकि माइनस में बर्तनों की निर्माण संख्या नहीं हो सकता है।
और यह हो जाएगा 4 छक 24। तो इसीलिए x बराबर एगो 6 आ गया। तो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए उस माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर एकर दुगुना प्लस 3, यही ना 2x प्लस 3, तो 6 दूना 12 3 15। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, इस सवाल समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, आज का क्लास बाबू यहीं पे समाप्त हुआ, क्योंकि हमने 4.2 का जितने सारे क्वेश्चन था मैंने एक एक करके आप लोगों को बता दिया। बाबू, मैं आप लोग से लास्ट में पुनः एक बार कहना चाहता हूँ, अगर हमारा पढ़ाई, हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।